अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी दोस्त आपके पसंदीदा शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में जो आप सुनते हैं हर बुध की सुबह 10 बजे से 11 बजे तक हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से लाइव। आप हमारा शो लाइव फेसबुक पेज पे भी हॉट एफएम की देख सकते हैं। लाइव आप हमें आवाज़ की दुनिया में भी इस वक्त सुन रहे हैं। और आप जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ ब्रांड्स को इनवाइट करते हैं और उनकी कामयाबी का सफ़र आप सबसे शेयर करते हैं। जब हम ब्रांड्स की बातें करते हैं तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जी आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत की हर चीज़ किसी न किसी ब्रांड से जुड़ी है। इन तमाम ब्रांड्स की शॉपिंग करने के लिए कभी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को चूज़ करते हैं, कभी हम अपने मोहल्ला स्टोर जाते हैं, कभी बड़े बड़े मॉल्स की तरफ जाते हैं। तो ब्रांड की शॉपिंग हर शख्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी जेब खर्च के मुताबिक ज़रूर करता है। तो आज का ब्रांड बहुत ही कोई फेवरेट ब्रांड मैं कह सकती हूँ। गर्मी का सीज़न हो और फिर जब आइसक्रीम की बात ना हो, मैं कहती हूँ गर्मी हो या सर्दी हो, पूरे साल लोगों को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। चाहे बचपन की मीठी सी कोई यादें हों या खुशियों भरी कोई तकारीब हों, आइसक्रीम हमेशा से खुशी, ताजगी और एक जायके की अलामत है। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे जायके और रुझानात बदल रहे हैं, वैसे ही आइसक्रीम की जो इंडस्ट्री है उसने दुनिया भर में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। और जब हम पाकिस्तान में बात करते हैं इग्लू ब्रांड की, तो हम ये कह सकते हैं कि ना सिर्फ मेयार और जायके में जिद्दत लाई है, बल्कि आइसक्रीम को आवाम तक रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाने में इन्होंने बड़ा रोल प्ले किया है। तो आज हमारा ब्रांड है जी हाँ इग्लू पाकिस्तान, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मिस्टर करीम तेली मौजूद हैं। ही इज़ अ मैनेजिंग डायरेक्टर इग्लू पाकिस्तान। आज उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका ज़िंदगी का सफ़र आइसक्रीम के साथ कैसा है। जी अस्सलाम वालेकुम करीम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू कैसे हैं फॉर आप हैविंग मी। करीम? अल्लाह का शुक्रिया। थैंक यू सो मच करीम फॉर कमिंग। और करीम, इग्लू इग्लू की बात करते हैं तो मैं कहती हूँ कि मेरे बचपन से लेकर मेरे ख्याल में हर किसी के बचपन का साथी जो है ना वो इग्लू ज़रूर रहा है। बिल्कुल जी, इट्स मोर देन 50 इयर्स ओल्ड ब्रांड माशाल्लाह। 1971 में आगाज़ हुआ था कंपनी का और 50 साल से ज़्यादा पुरानी सबसे पहली आइसक्रीम कंपनी इन पाकिस्तान। एंड ऑब्वियसली सबका किसी ना किसी तरीके से इससे रिलेशन है और एक नॉस्टैल्जिया होता है और यादें जुड़ी हुई होती हैं। जैसे हम सबकी किसी न किसी चीज़ों से यादें जुड़ी होती हैं, इसी तरह इग्लू भी लोगों की ज़िंदगी का एक हिस्सा है और उनकी भी कोई ना कोई यादें अच्छी हों या बुरी हों, खुशी का मौका हो, तो उसके साथ ये प्रोडक्ट जुड़ा हुआ है। एंड दैट्स वाई अल्हम्दुलिल्लाह पहली पाकिस्तानी कंपनी है, इट्स पाकिस्तानी ओन ब्रांड, अभी तक चल रहा है, मल्टीनेशनल्स के सामने खड़ा है एंड स्टेइंग स्ट्रांग। एंड माशाल्लाह ये लोगों का प्यार है, मोहब्बत है कि आज हम मौजूद हैं बिल्कुल स्टिल इन पाकिस्तान। बिल्कुल, यू आर वेरी ट्रू। और वाकई में इग्लू ने हमेशा जो है ना बड़ा साथ दिया पाकिस्तान का हर मामले में। तो मैं कहती हूँ वाकई में मतलब चाहे आप खुश ही हो या गमी हो, मतलब आपका दिल उदास भी हो ना, तो आप जाके आइसक्रीम खा लें तो आप यू फील जी हैप्पी। बिल्कुल जी, आइसक्रीम हाँ। ऐसी चीज़ है कि ये आपका कोई भी मौका हो, चाहे आप सैड हो हैप्पी हो, आपको हर जगह ये फिट इन करेगी। एंड गर्मी में भी तो बहुत ही ज़्यादा आपको सो ट्रू। मज़ा दोबारा कर देगी, क्योंकि अब हम कराची में जिस तरह साफ से और से अंदरून सिंध में बहुत गर्मी हो गई है आजकल। बिल्कुल। सो आइसक्रीम ऐसा प्रोडक्ट है, एक दूध से बना हुआ प्रोडक्ट होता है कि आपको अंदर से भी ठंडक देता है एंड आपका मूड भी अच्छा या रहता है। आई नो। अच्छा करीम, ये बताइए कि जब हम इग्लू की बात करते हैं, ठीक है, जब हम आइसक्रीम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो किस चीज़ ने ज़ाहिर, आई जस्ट वांट टू नो कि लोग जब इग्लू खाते हैं, बहुत सारे लोगों को जो एक हिस्ट्री होती है ना एक ब्रांड की, कि कौन लोग थे जिनका क्या विजन था कि इग्लू को शुरू किया गया। तो मैं अब बिल्कुल जानना चाहती हूँ कि आपके जो पेरेंट्स थे या कौन लोग थे जिन्होंने इसका विजन अपने दिमाग में लेके आया, यार इग्लू आइसक्रीम, वाई इग्लू? सो बेसिकली आगाज जैसे 50 साल पहले हुआ। सो पेरेंट्स से पहले ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें तो स्टार्ट माय ग्रैंडफादर एंड ये नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज बेसिकली हमारी थी। आज भी इग्लू एक ब्रांड ग्रुप ऑफ कंपनीज का हिस्सा है, जहां हमारे पास टेक्सटाइल डिवीजन है, हमारे पास हमारे क्राउन एनक्लोजर्स, प्लास्टिक पैकेजिंग, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग हम करते हैं। इसी हिसाब से हमारा जो ये फूड डिवीजन है, जिसको हम पाकिस्तान डेयरी प्रोडक्ट्स बोलते हैं, ये फूड डिवीजन उस ज़माने में इट वाज इग्लू आइसक्रीम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली ओवर द ईयर्स ये एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस यूनिट बन गया फूड के अंदर।
ना तो सिर्फ हमारे पास आज आइसक्रीम है इग्लू की, बल्कि हमारे दूसरे ब्रांड्स हैं, जैसे होममेड है जिसपे हम फ्रोज़न पराठा, पूरी चपाती हम बेचते हैं। ओके। फ्रोज़न रेंज है हमारी होममेड के नाम से, इग्लू होममेड। एंड सिमिलरली हमारा एक चॉकलेट का ब्रांड है बाय द नेम ऑफ द चॉकलेट फैक्ट्री, जहाँ हम इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल चॉकलेट्स बनाते हैं, चॉकलेट स्लैब्स फॉर कुकिंग, चॉकलेट चिप्स जो आप बेकिंग में यूज़ करते हैं, चॉकलेट कोटिंग्स होती हैं। और सिमिलरली हमने डाइवर्सिफाई किया है इनटू चीज़। तो हमारा एक ब्रांड है फ्रेश फील्ड के नाम से, जहाँ हम मोज़रेला एंड चेडर चीज़ बनाते हैं। ओके। एंड फॉर पिज़्ज़ा टॉपिंग्स एंड फॉर घरेलू स्लाइस वगैरह खाने के लिए वो भी सारी चीज़ें हैं। सो हम ओवरऑल इन अ नटशेल हमने डाइवर्सिफाई कर लिया। हमारी आइसक्रीम पार्लर्स हैं बाय द नेम ऑफ डिप शॉप्स ठीक है। सिंस 1994। ओके। तो दैट्स अ हेरिटेज ब्रांड एज वेल फॉर अस, कि हम आइसक्रीम पार्लर्स हैं जहाँ हम प्रीमियम प्रोडक्ट फराहम करते हैं, जहाँ कस्टमर आके अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खुद मिक्स एंड मैच करके अपनी बना मर्जी और सकता है, टॉपिंग्स के साथ। अपनी मर्जी और टॉपिंग के साथ। तो दैट इज समथिंग रियली एक्साइटिंग एज वेल। तो हमारे पास मिक्सचर ऑफ ऑल है। हमारे पास इन हाउस बेकरी है जस्ट बेक के नाम से, वेयर वी प्रोड्यूस लोकल डेलिकेसीज एंड प्रोडक्ट्स। तो हम मिक्स एंड मैच करके आज माशाल्लाह इग्लू हैज़ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर द अम्ब्रेला, एंड हम अपने कंज्यूमर्स को फराहम कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये सब कंज्यूमर के प्यार और मोहब्बत की वजह से होता है कि एक ब्रांड को ये लव करते हैं, एंड देन हमारा भी यही फ़र्ज़ बनता है कि वी गिव देम अ बेटर क्वालिटी एट अ बेटर प्राइस, ताकि कस्टमर हमारे साथ जुड़ा रहे हमेशा। बिल्कुल। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अब वो एक ब्रांड इग्लू होता है, फिर उसकी मोहब्बत में लोग ना दूसरी चीज़ों को भी इस्तेमाल करने लगते हैं। कोई भी जब ब्रांड होता है तो आई पर्सनली बिलीव कि ब्रांड के साथ आपकी अटैचमेंट कब होगी, जब ब्रांड आपको एक बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहा होगा एक अच्छी प्राइस पे, और सस्टेन करे उस क्वालिटी को। हाँ। एंड आपका जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा उस ब्रांड के साथ, तो वो ब्रांड कल को कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो आप उस प्रोडक्ट की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, आपको क्योंकि आपको उस ब्रांड पे ट्रस्ट है। जैसे हम मोबाइल फोन खरीदते हैं, हमारे पास एक एक्स ब्रांड का मोबाइल फोन होता है, और हम हर साल जब उसका नया मॉडल आ रहा होता है तो हम उसी ब्रांड पे हम फोकस कर रहे होते हैं कि ये वाले ब्रांड का हम मोबाइल फोन लें। सिमिलरली फूड प्रोडक्ट्स पे, और कोई भी कपड़े का प्रोडक्ट हो गया, एनी प्रोडक्ट यू टेक इन द मार्केट, उसके अंदर यही होता है कि आपका कंज्यूमर है, अगर वो अट्रैक्ट है, अगर वो सेटिस्फाइड है आपके ब्रांड से, तो कोई भी आप SKU कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो वो कस्टमर ज़रूर आएगा। सो ट्रू। सो इट्स ऑल अबाउट गिविंग द राइट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट अ राइट प्राइस, ताकि कस्टमर है ना आपका हमेशा आपके साथ जुड़ा रहे। बिल्कुल, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। और आई थिंक मैं समझती हूँ जो क्वालिटी है ना ब्रांड की, अगर वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, अपनी पैकेजिंग, ये सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं, और अवेलेबिलिटी इन द मार्केट, तो क्या, तो ये चीज़ें फिर कस्टमर हमेशा आपका ना जुड़ा रहता है आपके साथ। अच्छा करीम, जब हम ओवरऑल आइसक्रीम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं देयर आर सो मैनी न्यू प्रोडक्ट, आपके ब्रांड्स हैं, और कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं जिनको हम एज अ कॉम्पिटिटर्स भी ज़ाहिर हम देख सकते हैं। तो कैसा लगता है ओवरऑल जब मार्केट में आइसक्रीम इंडस्ट्री को देखते हैं, तो आप क्या लगते हैं, कभी कभी कुछ चैलेंजेस फील होते हैं कि यार इग्लू को अपनी जगह यहाँ पर बनानी मुश्किल हो रही है दूसरे ब्रांड्स के आगे? वैसे देखें, चैलेंजेस तो हमेशा होते हैं, कोई भी ब्रांड होगा, कोई भी प्रोडक्ट होगा, चैलेंजेस हमेशा साथ रहते हैं। लेकिन अगर मार्केट में कंपटीशन आएगा तो अच्छा है, क्योंकि कंज्यूमर को कंपटीशन से ऑप्शंस मिलेंगे, एंड ऑप्शंस जब मिलते हैं तो उसको पता चलता है कि यार ये ब्रांड ज़्यादा अच्छा है या वो ब्रांड ज़्यादा अच्छा है, एंड दिस गिव्स अ वैल्यू एडेड एडवांटेज टू द ब्रांड इटसेल्फ एज वेल, क्योंकि उसकी USP होती है, वो नज़र आने शुरू हो जाती है मार्केट में। तो अच्छा है, जितना मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा उतनी मार्केट साइज भी बढ़ेगी, क्योंकि ओवरऑल कंज्यूमर की कंजम्पशन बढ़ जाएगी। सो मेरे हिसाब से हेल्दी कंपटीशन इज ऑलवेज गुड, एंड it should always be healthy in terms of consumer as well as in terms of brand, because फिर आपको प्राइस भी अच्छी मिलेगी, प्रोडक्ट क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, एंड अवेलेबिलिटी भी मिलेगी। जो आपने 3 चीज़ें की थी वो तीनों की तीनों चीज़ें एक साथ आपको सो ट्रू। बहुत सारे अच्छे अच्छे से सवाल आ रहे हैं, लेकिन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, और जितने लोग हमारा शो सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त एक अनाउंसमेंट भी है। ठीक है, 2 सवालों के आपने जवाब देने, लेकिन वो कौन से 2 सवाल हैं, उसके अगेंस्ट आपको क्या फ्री वाउचर इस आज इग्लू की तरफ से आपको मिलेगा, लेकिन हम वो सब ब्रेक के बाद बताएंगे। आज हमारे पास मिस्टर करीम तेरी मौजूद है, मैनेजिंग
मैनेजिंग डायरेक्टर इग्लू पाकिस्तान। और गर्मी के मौसम में हम ठंडी ठंडी सी बातें कर रहे हैं, ठीक है। इग्लू आइसक्रीम अभी खा तो नहीं रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं फिर आप भी करीम लेंगे। को बोलूँगी कि हम जो है ना बाद में खाएंगे, ठीक है। लेकिन ये कि आप मतलब मैं ये कह नहीं सकती कि गर्मी के मौसम में किसी को आइसक्रीम खाना पसंद नहीं है, बच्चे हों बड़े हों, और चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, आइसक्रीम खाना सबको पसंद होती है, ठीक है। तो आपकी सबसे फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है इग्लू की, जो आपको क्रेव करती है कि यार अभी ना बहुत दिन हो गए मैंने इग्लू की वो वाली कोन नहीं खाई, या मैंने टिप शॉप की कोई ऐसा फ्लेवर नहीं खाया, क्योंकि ये क्रेव होता है बिल्कुल जी। बिल्कुल। मतलब मेरा तो होता है बहुत दिन। फ्लेवर्स की भी क्रेविंग होती है कि कोई यस, किसी को चॉकलेट ज़्यादा पसंद होता है, कोई हाँ, वनीला है, कोई बिल्कुल स्ट्रॉबेरी है, कोई बिल्कुल, पिस्ता खाता है। सो सो ट्रू। अच्छा करीम, एक और चीज़ बताएं, आइसक्रीम के बिज़नेस में जो सबसे चैलेंजिंग मैं समझती हूँ चीज़ है कि आइसक्रीम जो है ना दुकान तक पहुँचाना, ठीक है। ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान में इसकी सप्लाई चेन है, तो उस पर क्या चैलेंजेस आते हैं और किस तरह आइसक्रीम को उसके टेम्परेचर को मेंटेन करके आप दुकान तक ये सब पहुँचाते हो? देखिए, ये सप्लाई चेन जो है ना, इट्स द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट, स्पेशली इन पाकिस्तान। तो जिस मुल्क में हम कहते हैं कि आइसक्रीम बिजनेसेस क्यों कम है, बिकॉज इस मुल्क के अंदर बिजली, पानी, गैस, 3 चीज़ों का हमारे पास बहुत बड़ा बुरान है। बिल्कुल। एंड हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि हमें 24 घंटे उसको जमा के रखना है, हमें एंड दुकानदार तक ये पहुंचाना भी फ्रोज़न है, और जो डीप फ्रीज़र होगा वो भी जमा हुआ होना चाहिए, उसमें वो प्रोडक्ट रहेगा और फिर एंड कंज्यूमर के हाथ में आता है। सो ऑब्वियसली सेंसिटिव प्रोडक्ट है, अनलाइक चिप्स, बिस्किट्स या जिससे स्नैक्स खाते हैं आप, जो ओवर द काउंटर, ओवर द शेल्फ मिल जाते हैं आपको, उसके अंदर कोई टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। बट फॉर इग्लू प्रोडक्ट्स वो फ्रोजन होते हैं एट -18। सो हमारा कोल्ड चेन सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, हम सप्लाई चेन हमारे, वी हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन सप्लाई चेन, कि हम कराची से लेके कोयटा तक एक ही प्रोडक्ट फ्रोजन उसी सर्टन टेम्परेचर पे पहुंचा सकें, ताकि वहाँ से हमारी जो सेकेंडरी व्हीकल्स हैं वो दुकान ये प्रोडक्ट को फराम करें हमारे डी फ्रीजर्स में, फ्रॉम वेयर द कस्टमर्स कैन कम एंड एंजॉय इग्लू का क्वालिटी प्रोडक्ट। ऑब्वियसली एट टाइम्स क्योंकि ऐसा सेंसिटिव आइटम होता है, फ्रोजन आइटम होते हैं, तो कस्टमर्स की कंप्लेंट्स भी आती हैं, बट दैट इज़ ड्यू टू द टेम्परेचर शॉक्स ऑफ द प्रोडक्ट, बिकॉज अक्सर इलाकों में या शहरों में जहाँ लोड शेडिंग ज़्यादा होती है वहाँ पे प्रोडक्ट मेल्ट हो जाता है। सो ट्रू। सो उन जगहों पे वी डोंट रिकमेंड देन कि कंज्यूमर को, कि वो कहते हैं कि यार प्रोडक्ट सॉफ्ट है या थोड़ा मेल्ट हो गया, तो दैट इज़ बिकॉज क्योंकि उस एरिया में उस दुकान पे लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से टेम्परेचर शॉक लगा एंड प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है। तो दैट्स वाई प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ी डिटोरिएट होती है। बट बिसाइड्स दैट, ऑन दी होल सप्लाई चेन इज़ द की थिंग। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जितनी हमारी कोल्ड स्टोरेज व्हीकल्स हैं, कोल्ड रूम्स हैं हमारे, वो एक सर्टन टेम्परेचर पे मॉनिटर होते हैं, और फिर हमारी टीम है, स्पेशलाइज्ड टीम, जो इसको मॉनिटर करती है, डिलीवर करती है टिल द एंड रिटेलर, टिल द एंड शॉप जहाँ पे हमारा डी फ्रीज़र पड़ा होता है। बिल्कुल। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और आई थिंक इट्स वेरी चैलेंजिंग कि भाई आइसक्रीम को आप बगैर मेल्ट किए आप उसकी जगह तक पहुंचा दें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आइसक्रीम मेल्ट हो गई तो इसका मतलब है 0-0, फिर मतलब यू कैन नॉट हैव इट, यू जस्ट हैव टू डिस्कार्ड इट, तो हमें फेंकना पड़ेगा फिर वो, मतलब वो प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जैसे बिस्किट टूट गया 2 पीस में, तो खा लेते हैं हम खोल के, हम कहते हैं कोई मसला नहीं। आइसक्रीम मेल्ट हो गई तो मतलब बेटा फेंक दो फिर। बिल्कुल ऐसा। अरे भाई ये तो कुछ भी नहीं, आप ये मेल्ट की बात करें, कोई बच्चा आइसक्रीम खोल के आप सोचे कि आइसक्रीम फौरन से कोई मेल्ट हो जाए और गिर जाए तो बच्चों उससे भी रोना शुरू कर देते हैं। आपको पता नहीं है बच्चों की साइकी आइसक्रीम पे क्या है, दे वांट कि वो जो आखिरी बाइट है ना उस वक्त तक वो जमी रहे, और आखिरी बाइट तक जमी रहे। वो हम अक्सर हमारे पास कस्टमर्स आते हैं ना, वो बोलते हैं यार मैं आपकी जब कोन खाता हूँ ना, वो लास्ट पार्ट का वेट होता है, क्योंकि लास्ट पार्ट में आपकी इतनी चॉकलेट भरी हुई होती है, बिकॉज कोन के एंड में हम चॉकलेट डालते हैं, तो पीपल वेट फॉर दैट, बिकॉज इट्स एन एक्साइटमेंट। जब बंदा आइसक्रीम खा रहा होता है वो आपका मूड हैप्पी करने के लिए खा रहा होता है, खुश होने के लिए, तो वो उसके अंदर हर बाइट के अंदर एक मजा है, और एंड तक जब जाते हैं तो उसके अंदर देन देयर इज अ डिफरेंट सरप्राइज। सो ट्रू। और फिर जो मैं कहते हैं ना, जो आइसक्रीम में जो मीठा है ना, वो फिर आपको एक अलग सी एनर्जी भी देता है। अच्छा, जहाँ हम इतनी बात आइसक्रीम की करें, कभी आपने ज़ाहिर है जब हम एक तरफ, जब मैं हेल्थ के शोज़ भी करती हूँ तो मैं ये भी साथ में कहती हूँ कि नहीं जी डायबिटीज़ बहुत बड़ी, मीठा हमने कम खाना है, ठीक है। आई नो ये जो कभी खा सकते हैं, कभी खा सकते हैं, और डेंटिस्ट तो वैसे ही रिकमेंड करते हैं आइसक्रीम खाना। हाँ, जब दांत निकलते वो तो मैंडेटरी दुनिया भर में। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, कभी डाइट आइसक्रीम की तरफ काम किया है? बिल्कुल जी। सो वी आर वन ऑफ द पायनियर्स इन मेकिंग डाइट आइसक्रीम। डाइट आइसक्रीम हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, जो हमने 15 साल पहले लॉन्च किया था, एंड अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल गोइंग ऑन। तो हमारे पास डाइट की कैटेगरी है वेयर वी हैव मेड डाइट के टब्स, एंड कंज्यूमर कैन एंजॉय दैट, व्हिच इज नो शुगर, लो फैट,
Okay. एंड इट्स अ हेल्दी ऑल्टरनेटिव टू अ नॉर्मल आइसक्रीम। सो ये बहुत सारे ब्रांड्स के पास नहीं होता, बट हमारे पास ये सेगमेंट अवेलेबल है इग्लू के पास है। मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ क्योंकि बहुत से लोग डॉक्टर्स वगैरह भी ये रिकमेंड कर रहे होते हैं कि गो फॉर अ डाइट ऑल्टरनेटिव, सो डाइट आइसक्रीम इज़ देयर। बिल्कुल। बिल्कुल डाइट आइसक्रिम जो शुगर वाले मरीज़ हैं ना उनके लिए भी उनके लिए ऑप्शन भी होना ऑप्शन चाहिए होना ना। चाहिए। हाँ, बिल्कुल। सो हमारे पास अब कोशिश है कि हर टाइप के, हर एज ब्रैकेट के ग्रुप के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट फराहम हमने किया हुआ है, वेदर इट्स अ स्मॉल चॉक बार, cups, cones, funny face turtle, ice lollies, and family packs से बिल्कुल। लेके हमारे पास तो लीटर पैक्स होरेका तक। बिज़नेस में भी बल्क आइसक्रीम्स जाती हैं बिल्कुल आपकी? जी, सो वी आर अवेलेबल एट मोस्ट ऑफ द होरेकास ऑल अक्रॉस टाउन एंड अब मोस्टली जगहों पे जहाँ शेक्स पी रहे होते हैं या आप संडेज खा रहे होते हैं, सिर्फ आइसक्रीम आपको नज़र आती है, तो इट कुड बी ग्लू। बिल्कुल। अच्छा, जब हम ओवरऑल आइसक्रीम, जैसे आपने कहा कि इग्लू के अम्ब्रेला में और बहुत सारे ब्रांड्स मौजूद हैं, स्पेशली मैं बात करना चाहती हूँ, इसमें 2-3 सवालात ऐसे थे कि जैसे आपके जो फ्रोज़न प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो उस फ्रोज़न प्रोडक्ट की क्या रेंज है स्पेशली आपके? सो हमारा जो ब्रांड है इग्लू का, दूसरा इग्लू होममेड। सो होममेड के ब्रांड में हम फ्रोज़न पराठे, पूरी, चपाती एंड देन फ्रोज़न स्टफ़ रेंज है हमारी। स्टफ़ पराठे हैं जैसे सेंटरफील्ड स्टफ़ तो किस चीज़ नाम से है वो? होममेड, अच्छा, होममेड। होममेड के नाम से। सो उसके अंदर सेंटरफील्ड स्टफ़ चीज़ है, स्टफ़्ड आलू है एंड देन हमारे पास स्टफ़्ड चॉकलेट है जो पाकिस्तान में पहली बार हमने लॉन्च किया पराठा के अंदर? पराठे के अंदर। ओह, सो राइट। लोग जैसे एक ट्रेंड चला था चाय वालों के पास जाके हाँ, एक चॉकलेट स्प्रेड वाला पराठा खाते हैं, तो हमारा ऑलरेडी प्री मेड हाइजीन कंडीशन में फ्रोजन चॉकलेट पराठा आप ले सकते हैं एंड अपने घर पे जाके तवे पे सेकें एंड इट्स रेडी टू ईट। या वैसे बिल्कुल तो सही करें, क्योंकि बहुत अभी भी ट्रेंड है कि लोग वहाँ जाके खाते पराठा हैं खाते हैं, घर में आप खा सकते हैं। आधी से कम प्राइस में। सो प्राइस वाइज भी आपका सस्ता है, प्लस घर में है एंड आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट पे तवे पे सेक दिया, बिकॉज चीज़ पराठा, चॉकलेट पराठा, इट्स ऑल हेल्दी एंड इट्स ऑल नाइस। नहीं नहीं, सो आप बिल्कुल आप सही करें। ये हाइजीन जो सफाई के साथ बनी हुई चीज़ हो ना खाने हाँ पीने की, वो ठीक है। बाहर का वो, जैसे अब हम बात कर रहे थे ना कि हम इतने इम्यून सिस्टम इतना है कि हम तो कहीं का भी कुछ खा खा लेते ले हैं, लेकिन घर का बनी हुई चीज़ और साफ़ सुथरी चीज़ की घर की बात ही चीज़ तो कुछ घर की और है। चीज़ हाँ, होती है आफ्टर ऑल। बिल्कुल। एंड हम अक्सर कोशिश करते हैं कि हम अपने घर में भी अपने बच्चों को, अपने फैमिली को, अपने आसपास के लोगों को अच्छी चीज़ खिलाएं, हेल्दी चीज़ खिलाएं। एंड जो ब्रांड्स होते हैं उनका काम ही यही होता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट फराहम करें ट्रू ट्रू। ताकि घर घर तक है ना, ये आपका रोज़मर्रा के उसमें कंजम्पशन में यूज़ किया बिल्कुल। जाए। चॉकलेट स्प्रेड्स मार्केट में बहुत महंगे हो गए, सो लोगों की पहुंच से दूर जाते जा रहे हैं, तो लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं नाश्तों के लिए। तो ये जो है सेंटरफील्ड स्टफ पराठे, ये बहुत ईजी हैं। आप इसको बाई कर सकते हैं, अपने फ्रीज़र में रखें, जब कंज्यूम करना हो आपने निकाला, तवे पे सेका एंड बस आप सर्व कर दें कट इन टू हाफ। एंड इसके अंदर चॉकलेट भी है, चीज़ भी है, आलू भी है। 3 वेरिएंट्स हैं, आपके करीबी स्टोर्स में दस्तयाब हैं। होममेड के नाम से है इग्लू होममेड पराठे। और आप किसी भी दुकान पे जाएं जहाँ इग्लू का फ्रीज़र पड़ा हो, तो आप ज़रूर उनसे पूछें। और सामने हमारे डी फ्रीज़र के ऊपर प्राइस कार्ड भी लगा होता है, उस पर हमारी कंप्लीट प्रोडक्ट रेंज आपके सामने होती है डिस्प्ले पे। कंप्लीट पराठे की रेंज होगी, फ्रोज़न रेंज होगी हमारी, और आइसक्रीम की रेंज होगी। तो आप दुकान वाले से भी मांग सकते हैं और फ्रीज़र खोल के अपने लिए प्रोडक्ट ले सकते हैं। जी, तो बिल्कुल ये बहुत सही बात कर रहे हैं। ये साइकिल का जो अलमिया है, ये साइकिल जितने भी लोग चलाते हैं, ऑब्वियसली हमारा प्रोडक्ट तो एक ही प्राइस पे हम लोग देते हैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। अब ये जो साइकिल वाला जो होता है, बेचारा चला रहा होता है गर्मी में, वो अपना सर्विस चार्ज ले रहा होता है एक तरह से, कि वो कहता है कि यार मैंने चलाया है, साइकिल आपकी चलाई डोर है, स्टेप तक लेके मैं आया, गली हाँ। गली चला रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, इतनी गर्मी में घूम रहा हूँ, तो मैं 2-5 रुपए 10 रुपए ऊपर रख लूँ। तो उसको हम है ना कंट्रोल नहीं कर सकते लार्जर स्केल पे, क्योंकि जहाँ पे 3-4 हज़ार साइकिल वाले चल रहे हो रोज़, आप एक एक को रोक नहीं सकते। तो एज अ कंज्यूमर आप सबका फ़र्ज़ बनता है कि आप जाएं, जब प्राइस कार्ड देखें तो उस पे आप प्राइस कार्ड पे कम से कम 2-5 रुपए ज़्यादा दे रहे हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता। बिल्कुल। बट अगर बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मांग रहा है, तो आप भी उनको रोकें। और ये हमारे ब्रांड के साथ नहीं, कोई भी आइसक्रीम वाला होगा, कोई भी बिल्कुल। आइसक्रीम साइकिल चलाने वाला होगा, वो प्राइस अपनी ले रहा होता है। तो उसके अंदर हम पहले तो हमारी टीम्स भी हैं जो इंटरनल जो ऑडिट कर रही होती हैं इसको। बट जब इतना बड़ा नंबर हो जाता है इतने बड़े स्केल पे, तो हम कंज्यूमर को भी कहते हैं कि आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप हमें भी रिपोर्ट करें, इत्तला करें। हमारी साइकिल पे नंबर प्लेट्स होती हैं, नंबर देखें, हमें बताएं, ताकि हम उस साइकिल वाले तक भी पहुंच सकें। प्लस एट द सेम टाइम
प्राइस कार्ड हर साइकिल पे मौजूद होता है, उस पर प्राइस लिखी भी होती है। सो अगर उसके ऊपर वो 5 रुपए तक भी अगर सर्विस चार्ज कर रहा है तो वो बेचारे का हक है, गर्मी में आ रहा है, सर्विस दे रहा है, तो वो उसके लिए हम ज़्यादा हम नहीं कहते, बल्कि एक बंदा कम से कम एक हक हलाल की कमा रहा है तो हम कहते हैं कि यार कोई मसला नहीं। बट उससे ज़्यादा कोई भी ओवर चार्ज कर रहा है, जहाँ 20-25 रुपए ज़्यादा चार्ज होने स्टार्ट हो गए, प्लीज़ हमें बताएं एंड वील रेक्टिफाई द इशू। बिल्कुल। और आई थिंक जैसे अगर मैं करीम ऐसे बोलूँ कि जब मैं ऑनलाइन कोई चीज़ घर पे मंगवाती हूँ तो मुझे उसकी डिलीवरी चार्जेस तो देने होते हैं, वो तो 200 रुपये 150 रुपये ऊपर से देने पड़ते हैं ना। तो मैं समझती हूँ, आई थिंक ये थोड़ा सा हक तो है उनका कि आपके डोर स्टेप तक आइसक्रीम, एक आवाज़ पे आप जाके आइसक्रीम और वो खुद चला के आ रहा है साइकिल, सही मोटरसाइकिल पे नहीं है, साइकिल पे गली गली कोने कोने। और आप सोचिए इस गर्मी में वो अपनी साइकिल तो चला रहे हैं। तो सो बेसिकली आमदनी का तरीका हमने बनाया, जैसे नॉर्मल दुकान वाले होते हैं, हमने कहा कि हमने इतने सारे लोगों को रोजगार दिया। अब ऑब्वियसली पाकिस्तान है, यहाँ पे हर किसी को कंट्रोल, चेक एंड बैलेंसेस, दुकानों पे तो कंट्रोल्स हो सकते हैं, बट जब बंदा घूम रहा होता है उस पर आप कंट्रोल्स इतने नहीं रख सकते, क्योंकि वो हर गली कोने में, अब हमें नहीं पता कि एक बार वो अपने पॉइंट से निकल गया, अब वो किस एरिया में है, किस गली में है। तो एज अ कंज्यूमर आप लोग का भी राइट है कि आप लोग पूछें उनसे। मसला ये है कि हमारे यहाँ बहुत सी जगहों पे कस्टमर पूछता भी नहीं है, कस्टमर ये प्राइस कार्ड देखता भी नहीं, वो खाली प्रोडक्ट देखता है, बोलता है कितने वे, और वो दुकान जो साइकिल वाला बोलता है तो फिर वो साइकिल वाला ओवरचार्ज कर रहा होता है। सो यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट ही हमसे होता है, पहले हम अपने आपको सेट करें एंड देन फिर आगे हम उनको पकड़ें। और एक्चुअली सम टाइम क्या होता है, वो बच्चे भी इतने एक्साइटेड होते हैं, उन्हीं को पैसे दे दिए जाते हैं तो वो खुद भी खरीद देते हैं। तो आई थिंक दे डोंट मैटर कि भाई आइसक्रीम मिलनी चाहिए एंड ऑफ द डे इग्लू की। बिल्कुल। अच्छा, अभी हम ऑनलाइन जब बात कर रहे थे कि अभी ऑनलाइन आइसक्रीम, क्योंकि कोविड के बाद मैंने देखा कि आइसक्रीम भी ऑनलाइन मिल जाती थी। बिल्कुल जी, इट्स अवेलेबल। और अभी आज की तारीख में भी वी आर अवेलेबल। आपके दो मेजर प्लेटफॉर्म्स है, विच इज क्रेव मार्ट एंड फूड पैंडा मार्ट। सो हम दोनों में, पैंडा मार्ट एंड क्रेव मार्ट में अवेलेबल हैं। आप ऑल अक्रॉस कराची अगर कहीं भी हैं, आप अपने ऐप से हमें ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर पे डिलीवरी की जाएगी। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये प्रोडक्ट मिल नहीं रहा, क्योंकि जो प्रोडक्ट, सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, आपके डोर स्टेप पे आएंगी एंड यू कैन एंजॉय। बिल्कुल। और वो जो खातून थी ना, आई थिंक उनको जो कोन आइसक्रीम नहीं मिल रही है वो वाली, बिल्कुल वो भी ऑर्डर कर सकती है। हाँ, वो भी कर सकती है, वो अपने साइकिल वाले से भी ले सकती है, लेकिन अगर मंगवाना है तो अपने घर पे डोर स्टेप पे मंगा सकती हैं, चाहे वो आइसक्रीम हो या हमारे पराठे हो होममेड के। अच्छा, वो भी मिल जाते हैं। हाँ, तो इग्लू होममेड पराठे, आप बस क्रेव मार्ट की ऐप डाउनलोड करें, उधर से आप इग्लू होममेड पराठे ले लें, इग्लू की फ्रेश फील्ड की चीज़ ले सकते हैं, या तो फिर आप हमारी आइसक्रीम ले सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, जब हम डिजिटल एरा की बात करें, कोविड के बाद हमने देखा कि बहुत सारे ब्रांड्स जो है ना, वो डिजिटल एक्सेस बहुत उनका ज़्यादा हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई में आजकल की दुनिया में, जब मैं रेडियो की, खैर अभी आप रेडियो पे ही बात करें, तो डिजिटल एरा को कैसे आप ब्रांड की प्रमोशन को समझते हैं कि फ़ायदेमंद है? नहीं, आई बिलीव ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक सहूलत है। और आजकल के माहौल में देखें, जिस हिसाब से अगर घर में कोई ख़वातीन है जिनको कुछ अपने लिए ग्रोसरी मंगानी है, कुछ चीज़ें मंगानी है, तो एक ऑनलाइन आपके पास प्लेटफॉर्म आ गया जहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब आप किसी को भेजेंगे, अपने बच्चे को भेजेंगे, बेटे को भेजेंगे, ड्राइवर को भेजेंगे, किसी को भी भेजेंगे, खुद भी आप जाएंगी मेहनत करके स्टोर पे, तो उससे बेहतर है कि आपको जब प्रोडक्ट सारे पता है कि आपको क्या ख़रीदना है, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आएँ, आप बाय करें, आपके घर पे डिलीवर होगा आधे घंटे में, कोई टेंशन नहीं है, कुछ हैसल नहीं है, आप अपना काम करते रहेंगे। तो एक तरह से ये बहुत अच्छी सहूलत दी हुई है। और ऑब्वियसली कुछ लोग कहते हैं कि इसके ऊपर पैसे लग रहे हैं एक्स्ट्रा, 100-150 रुपये डिलीवरी चार्ज। तो आप हिसाब लगाएं, अगर आप अपनी गाड़ी में भी जाएंगे, मोटरसाइकिल में भी जाएंगे, तो पेट्रोल लगेगा, आप दुकान पे उतरेंगे, वो मेहनत, तो आपको तो कुछ भी नहीं, एक बंदा पैक करके घर पे लाके डिलीवर कर रहा है, चाहे सब्जी हो, गोश्त हो, आइसक्रीम हो, पराठे हो, चॉकलेट हो, व्हाटएवर, तो आपके पास तो एक बहुत अच्छा ही, आई थिंक इट्स अ प्लेटफॉर्म। ठीक है। अच्छा जी, करीम, बहुत सारी चीज़ें अगर मैं बात करूँ, नए फ्लेवर्स, ज़ाहिर है हर ब्रांड अपनी जिद्दत लेके आने के लिए अपने ब्रांड के अंदर नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करा रहा होता है। तो अभी कुछ इस गर्मी में कोई स्पेशली कोई नई चीज़ है जो आपने अपने कस्टमर के लिए? जी बिल्कुल, हर साल हम नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स होते हैं। इसी तरह इसी साल हमने 3 अब तक नए प्रोडक्ट्स लिमिटेड एडिशन लॉन्च किए हैं हमारे, जिसके अंदर जो अभी साहब का कॉल आया था, हमारे पेपर पैक्स जो ब्रिक पैक्स लेते हैं, और उनके लिए, क्योंकि पेपर पैक्स की एक बहुत बड़ी मार्केट है, एंड
क्यों प्राइस डिफरेंस होता है, मैं पहले उनके सवाल का भी जवाब दे दूं। प्राइस डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि उस टब्स के अंदर क्वांटिटी ज़्यादा होती है और वो थोड़ा प्रीमियम होता है, वेर एज पेपर पैक्स तो हमारे क्वांटिटी कम होती है, सेमी प्रीमियम होते हैं, क्योंकि हम कंज्यूमर को एक बेहतर प्राइस, क्योंकि टब जब डालते हैं तो टब की भी एक कॉस्ट होती है ऑब्वियसली, तो वो सारे पास ऑन होती है। तो इससे बेहतर ये पेपर पैक होता है जिसके अंदर पूरी फैमिली खा लेती है एक रीजनेबली प्राइस में। सो इस साल हमने 3 नए फ्लेवर लॉन्च किए। एक हमारा बहुत यूनिक फ्लेवर है पीना कोलाडा, जिसको हमने लॉन्च किया, और पेपर पैक में। हाँ पेपर पैक में, एंड वो सीजन स्टार्ट होते ही हमने किया ये पीना कोलाडा का फ्लेवर। बिसाइड्स दैट हमने फेब के अंदर हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था लव के नाम से, और ये जो प्रोडक्ट था बड़ा यूनिक था और वन ऑफ इट्स काइंड था, क्योंकि इसके अंदर हमने 2 फ्लेवर थे। इट वाज 2 in 1, स्ट्रॉबेरी और वनीला, और ये आप कहीं से भी काटें अंदर से आपको दिल निकलेगा। अच्छा। सो इसके अंदर शेप था, तो इट वाज अ ब्लॉक फॉर्म, और 320 रुपए की प्राइस है, रीजनेबली प्राइस, घर के 5 अफराद आराम से खा सकते हैं इस प्रोडक्ट को। 320 रुपए का लीटर पैक ये छोटा लेके, और 5 लोग खा लें, और कहीं से भी कट करेंगे उसके बीच में दिल बना हुआ है और स्ट्रॉबेरी का दिल है, और बाहर से आउटर जो है वो वनीला है। सो दैट वाज अ यूनिक प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च किया। बिसाइड्स दैट अभी हाल ही में हमने लास्ट मंथ एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है गर्मी के मौसम के हवाले से, बादाम ज़ाफ़रान। तो ये बहुत ज़बरदस्त प्रीमियम प्रोडक्ट है, बट हमने कोशिश की, क्योंकि हम जिस तरह प्राइस कॉन्शियस मार्केट भी है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा लोग खा सके, तो ये बादाम ज़ाफ़रान का फ्लेवर हमने लॉन्च किया है 499 रुपये में, और इसके अंदर तकरीबन 7 से 8 अफराद घर के खा सकते हैं ये आइसक्रीम। इट्स अ ज़ाफ़रान फ्लेवर विद बादाम इनसाइड और रियल चॉप्ड आमंड्स अंदर डले हुए। सो इट्स अ प्रीमियम प्रोडक्ट एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। बिल्कुल, इस मौसम में तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इसमें एक सवाल है, यहाँ मोमेंट भी आपका ब्रांड है? मोमेंट्स हमारा प्रीमियम ब्रांड है, प्रीमियम कलेक्शन है मोमेंट्स की हमारी, जिसके अंदर हमारे टब्स भी हैं, बार्स भी हैं, हमारी कोन्स भी हैं, और हमारे पास एक वेरी यूनिक फ्लेवर प्रोडक्ट है जो ब्राउनी सैंडविच है। सो ये सैंडविच है आइसक्रीम का, जो इसमें 2 लेयर्स हैं, ऊपर और नीचे ब्राउनी की, बीच में वनीला, प्रीमियम वनीला आइसक्रीम है। सो ये ब्राउनी सैंडविच, ये मोमेंट्स की हमारी पूरी प्रीमियम कलेक्शन है, जिसके अंदर हम ये सारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स देते हैं। ब्राउनी सैंडविच तो मेरा भी इस पर खाने को दिल कर रहा है। और जो हमारे टब्स हैं उसके अंदर भी यही यूनिक फ्लेवर्स हैं। उसमें हमारा एक जो मोस्ट फेमस एंड एक्सीलेंट प्रोडक्ट है, दैट्स अ चॉकलेट फज ब्राउनी। वो चॉकलेट आइसक्रीम के अंदर फज ब्राउनीज डली हुई, अंदर चंक्स डले हुए हैं, तो आपको हर बाइट में चॉकलेट फज ब्राउनी के चंक्स आएंगे। इसी तरह हमारा डार्क चॉकलेट एक टब है प्रीमियम मोमेंट्स में, जिसमें हमारे पास डार्क चॉकलेट के चंक्स अंदर डले हुए हैं, आइसक्रीम। एंड थर्ड प्रोडक्ट हमारा है स्ट्रॉबेरी चीज़ केक। तो स्ट्रॉबेरी चीज़ केक आइसक्रीम है, उसके अंदर स्ट्रॉबेरी की सॉस स्विल चल रही है, और साथ में चंक्स डले हुए हैं केक के, शॉर्ट ब्रेड्स के। तो इट इज़ अ वेरी यूनिक प्रीमियम प्रोडक्ट, और हमारी कोशिश ही ये है कि हम रीजनेबल प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम एंटरटेन कर सकें विद डिफरेंट प्रोडक्ट रेंज। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच करीम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बिल्कुल टाइम एंड पे एक और सवाल था जहन में, लेकिन चलें फिर नेक्स्ट टाइम। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का भी कि आप इतनी मोहब्बत से हमारा शो सुनते हैं, और बहुत सारे जवाबात भी आए हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को वाउचर्स ज़रूर पहुँचेंगे इग्लू की तरफ से। तो करीम, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अपना बहुत ख्याल रखिए, और ये शो हमारा स्पेशली पाकिस्तानी ब्रांड्स के लिए। आपका भी कोई कामयाबी का सफ़र है तो प्लीज़ डू कनेक्ट विद अस, स्टे ट्यून्ड विद अस।